नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। रोज़ की तरह आज भी अखबार की सुर्खियों के साथ कुछ अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूँ। आज 21 दिसंबर है, दिन शनिवार। पहले कुछ दिल्ली की खबरों के साथ आपको चर्चा करें। कल संसद का शरदकालीन सत्र समाप्त हो गया। 20 दिन चले और ये तो सत्र जो है सचमुच इस अर्थ में ऐतिहासिक रहा कि सभी 20 दिन हंगामा होते रहे। बहुत सारा लिस्टेड बिजनेस नहीं हुआ और अंतिम 2-3 दिन जो हुआ वो तो इतिहास के पन्ने में ही दर्ज होगा। सांसदों में धक्का मुक्की हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा सांसदों के साथ धक्का मुक्की के आरोप लगे और वहां दिल्ली की पुलिस में केस भी दर्ज हुआ। अब इस सांसदों के बीच धक्का मुक्की, अब ये मामला पुलिस में, अभी तो वहाँ की सीआईडी अब जांच करेगी और अब तो ये पुलिस और थाना और कोर्ट कचहरी की बात हो गई है। ये है संसद के बहुत शर्मनाक और दुखदाई ये बात हुई है। और इस सब कुछ क्यों हो रहा था ये भी जानना चाहिए। आखिर ये हंगामा धक्का मुक्की क्यों हुआ? ये संसद परिसर में हुआ था। संसद के अंदर तो आरोप प्रत्यारोप बार पलटवार होते रहा और इस सत्र में दो बात खास हुई। एक तो ये कि अडानी को लेकर जहां कांग्रेस लगातार 20 दिन हंगामा करता रहा, सदस्यों की ओर से हंगामा होते रहे। अब वहीं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के मान और अपमान को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के सदस्य आपस में भिड़े रहे। यूँ कहिए कि एनडीए और महागठबंधन के सदस्यों के बीच भिड़ंत होती रही और इस सत्र में संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हुई थी, दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो संविधान की इस यात्रा में जो सुनहरे पल हुए उसकी तो चर्चा हुई और किस तरह से कांग्रेस ने सत्ता में रहते संविधान का दुरुपयोग किया, संशोधन किए, कोई 60 साल में 75 बदलाव किए गए, ये सब आरोप बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने सीधे ये आरोप किया। अब वही कांग्रेस की ओर से भाजपा पर संविधान विरोधी होने का आरोप, यही सब चला। खैर, अब अंतिम दिन स्पीकर के ये राज्यसभा में सभापति के खिलाफ भी इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव आया। ये भी शायद पहली बार हुआ है। वो अलग है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, मतलब उपराष्ट्रपति न होते हैं सभापति राज्यसभा के, जो जगदीप धनखड़ हैं, तो विपक्ष उनसे ही भिड़ गया था, उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया। लेकिन जो संविधान में नियम प्रक्रिया तय है कि 14 दिन की नोटिस देनी होती है, तो 10 तारीख को वो लाया गया था प्रस्ताव, तो 24 को ना विचार होता, 20 तक ही हाउस था, तो आया नहीं, लैप्स हो गया। ये भी हुआ और फिर अमित शाह को हटाओ, बर्खास्त करो, इस्तीफा की मांग को लेकर कांग्रेस हंगामा करती रही। ये सब कुछ हुआ। इसमें एक ऐतिहासिक काम हुआ कि वो जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, इसको लेकर वन नेशन वन इलेक्शन का वो बिल लोकसभा से इंडोर्स हो गया है और वो जेपीसी, दोनों हाउस की जो संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसके हवाले हो गया है। और उसमें पीपी चौधरी जो राजस्थान के एमपी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। अब बिहार से संजय अग्रवाल, मनोज झा, संजय झा ये भी मेंबर हैं। उधर प्रियंका गांधी भी हैं और कई पक्ष विपक्ष के सभी दलों के सदस्य उसमें बनाए गए हैं, दोनों हाउस के। अब जेपीसी विचार करेगी कि भाई लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए तो क्या मॉडलिटीज हो। विपक्ष तो इसका विरोध करता रहा है, लेकिन जेपीसी में आम सहमति बनाने की भरसक कोशिश होगी। अब विचार के बाद ये वर्ष 2025 में जेपीसी जब ये रिपोर्ट देगी तो फिर इसको लोकसभा में, संसद में पेश होगा, पास होगा, तो आगे इस पर कार्रवाई होगी। तो कल तो ये एक जो संसद की कार्यवाही थी वो आपके सामने मैंने रखा। अब
कुछ बिहार की खबरों की चर्चा। तो देखिए, कल इन्वेस्टर मीट था और कोई 423 कंपनियां कल इन्वेस्टर मीट में 2-3 दिन से ये चल रहा है। कल मुख्यमंत्री उस इन्वेस्टर मीट को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अस्वस्थता के कारण वो नहीं गए। लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि निवेशक बिहार में आए और कोई 1,80,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव अभी आया है। उससे एक अनुमान है कि 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि वही जगह है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में कई बार इन्वेस्टर मीट हुए हैं। कुल मिलाजुला कर ये कहते हैं कि वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा, लेकिन इस बार जो अडानी सहित कई उद्योग समूह ने यहाँ निवेश करने की ठानी है। अब देखिए, उसमें मुजफ्फरपुर को एक तरह से कहिए कि बिहार की आर्थिक राजधानी बनाने का ये भी एक है कि वहाँ आसपास में कुछ बहुत स्कोप है, तो वो होगा। तो कल एक इन्वेस्टर मीट हुआ है और इसी इन्वेस्टर मीट के बाद फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जीएसटी की बैठक हो रही है, उसमें वो गए हुए हैं। तो कल वहाँ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्री बजट भी चर्चा थी वहाँ वित्त मंत्रियों के साथ। तो उसमें बिहार की ओर से बिहार के विकास के लिए, बुनियादी संरचना के लिए 1,50,000 करोड़ की मांग की गई है कि आप ये दीजिए, जिससे यहाँ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बने, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसका जीर्णोद्धार हो। तो ये सब कुछ करके मांगी है। 15,000 से अधिक करोड़ रुपए मांगे गए हैं शिक्षकों के वेतन के मद में। यहाँ जो शिक्षा का अधिकार है उसमें केंद्र सरकार भी न देती है, तो शिक्षकों के वेतन मद में 15,000 करोड़ में मांग किए गए हैं। तो कुल मिला कर कल एक है, आज जीएसटी की बैठक हो रही है और उसमें देखिए जो महंगे कपड़े हैं, खासकर जो रेडीमेड के कपड़े हैं 1,500 से अधिक कीमत वाले, उसमें जीएसटी की दर बढ़ने वाली है। तो और क्या सहूलियत मिलती है जीएसटी का, जो ये खासकर सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ही एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो कमेटी बनी है, उसने तो सिफारिश की थी कि भाई आप कोल्ड ड्रिंक पर, इस सब पर आप और भी एक नया स्लैब 35% का लाइए, लागू कीजिए। लेकिन देखिए आज बैठक में क्या क्या सहमति बनती है। तो एक तो कल आपके लिए बड़ी खबर थी जिसकी चर्चा की मैंने आपसे। कुछ और भी इंटरेस्टिंग खबरें। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और इनकम टैक्स का रेड चल रहा है और उसमें कल एक जगह एक आरटीओ के सिपाही के यहाँ से वो जंगल में छोड़ दिया था कार पर जा कर के, तो उसमें कोई 54 किलो सोना और 9,86,00,000 नगद मिले हैं कार में। तो अब देखिए ये भ्रष्टाचार की क्या हालत है, आखिर ये सारी कमाई तो इसी से न हुई होगी। तो ये भी एक खबर है आज अखबार की सुर्खियां हैं, जिसका उल्लेख करना ज़रूरी मैं समझा। और अब अखबार की भी खबर है कि अब 27 दिसंबर के बाद बिहार में ठंड बढ़ेगी। ईवीएम पर जो विरोध कर रहा है ना विपक्ष, की अब ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाएं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो इस सुनवाई के लिए वहाँ अब नई बेंच बनने की एक खबर ये है। और बिहार से मुतल्लिक और कई हैं खबरें, लेकिन वो बहुत आपके लिए उल्लेख करने लायक नहीं। एक खबर है कि जयपुर अजमेर रोड पर कल एक बड़ा भीषण सड़क हादसा हो गया था सवेरे सवेरे ही, और उसमें गैस टैंकर में टक्कर हुई थी और उसमें 12 लोग जिंदा जल गए, 28 लोग झुलस गए थे। तो ये खबर है, ये बड़ा दुखद खबर है। अब बैंक क्रेडिट कार्ड ग्राहकों से ज़्यादा लेट फीस वसूलेंगे, ये भी एक खबर छपी है। तो आज की प्रमुख खबरें, सुर्खियाँ ये थी। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अदर न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।